नमस्कार दोस्तों, इस समय बाजार से एक से बढ़कर एक लेटेस्ट खबर सामने आ रही है। इस वीडियो के अंदर बोनस स्प्लिट डिविडेंड अनाउंसमेंट्स को तो कवर करेंगे ही, साथ ही साथ में एनएसडीएल, सुजलॉन एनर्जी, आरबीएनएल, एचएएल और अदानी के यूएस केस के बारे में बात करेंगे और बाकी कई सारी कंपनीज के क्वार्टर वन रिजल्ट्स जो कि अभी अभी सामने आ रहे हैं उन सबको कवर करते हैं। आते हैं, शुरुआत हम करते हैं ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स से। देखिए, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स ने अभी जस्ट कुछ मिनट पहले ही अपने क्वार्टर वन रिजल्ट्स पब्लिक करे हैं। कंपनी ने नेट लॉस डिक्लेयर करा है 99.9 करोड़ का, जिसको कि अगर आप पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो पिछले साल कंपनी को प्रॉफिट था 5.5 करोड़ का। तो आप खुद देखिए, इस साल 100 करोड़ का लॉस, पिछले साल था 5 करोड़ का प्रॉफिट। कितना ज्यादा डिक्लाइन हुआ है कंपनी का नेट प्रॉफिट, और अब इसका जो असर है वो कल हमें शेयर के अंदर देखने को मिलेगा। डेफिनेटली काफी ज्यादा वीक परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है, जो कि डेफिनेटली मार्केट के नजरिए से उतनी ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। अगली खबर की तरफ अगर हम बढ़े तो ये अपडेट आ रही है ऑयल इंडिया की तरफ से। ऑयल इंडिया का जो नेट प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 45% से बढ़ चुका है। 1896 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट करा गया है, जिसको कि अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो 1310 करोड़ का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वी आर सीइंग अ 45% ऑफ ग्रोथ, दैट इज एक्चुअली गुड। रेवेन्यू जो है तकरीबन 10% बढ़ाए 7,928 करोड़ रुपए पे आ चुका है, और वहीं कंपनी का एबिटा 17-18% के आसपास रहा है, जो कि अच्छा है, डिसेंट है, अच्छा है। अब आते हैं अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट जिंदल स्टील एंड पावर। जिंदल स्टील एंड पावर का नेट प्रॉफिट तकरीबन 12% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इस बारी रिपोर्ट करा गया है 1496 करोड़ रुपीस, पिछली बारी था 1337 करोड़ का। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 9.7% से नीचे है। कहीं ना कहीं ये चीज उतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज रेवेन्यू जब बढ़ता है ना, प्रॉफिट बढ़े या ना बढ़े, रेवेन्यू बढ़ता है तो कंपनी के कहीं ना कहीं एक एक्सेलरेशन को दर्शाता है कि कंपनी एक्चुअल में मार्केट में ग्रोथ कर रही है, जो कि यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला है। एबिटा तकरीबन 5.5-6% से बढ़ा है, और मार्जिन जो है पिछली बार 20-21% के थे, इस बारी 24-25% के हैं। ऑल ओवर सब कुछ ठीक है, जस्ट रेवेन्यू के अंदर और अगर थोड़ा इंक्रीज हमें देखने को मिलता, वो मार्केट और अच्छे से उसको रिस्पेक्ट करता। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, हम बात करेंगे एनएसडीएल की। डेफिनेटली नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी का जो शेयर है लास्ट वीक ही मार्केट पे लिस्ट हुआ, और कहीं ना कहीं हाइप काफी ज्यादा बनी हुई थी इसकी क्वार्टर वन रिजल्ट्स को लेकर के। देखिए, नेट प्रॉफिट में तो 15% का इंक्रीज हमें देखने को मिला है। 89.6 करोड़ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट आ चुके हैं, जो कि पिछले साल क्वार्टर वन के अंदर 77.8 करोड़ के थे। वहीं अगर हम रेवेन्यू की बात करें, इस रिपोर्ट के अंदर आप देखेंगे रेवेन्यू अप लिखा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। पिछले साल क्वार्टर वन में रेवेन्यू था 337 करोड़ का, इस बारी है 312 करोड़ का। तो रेवेन्यू एक्चुअल में 7% से कम हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं एनएसडीएल के केस में बिल्कुल अच्छा नहीं है। रीजन बीइंग, यहाँ पे रेवेन्यू कहाँ से आता है? नई क्लाइंट से। नए क्लाइंट्स एनएसडीएल जब तक नहीं ला पाएगा तब तक मार्केट में उतनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। मैं मानता हूँ नेट प्रॉफिट सही है, एबिटा भी अगर आप देखेंगे 18% से ज्यादा बढ़ा है, 95 करोड़ पे आ चुका है। मार्जिन भी हमें अच्छे देखने को मिले हैं, 30% के 6% ये भी बढ़ चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम इज रेवेन्यू। रेवेन्यू पे मेन फोकस था मार्केट का, जहां से एनएसडीएल चूकता देखने को मिल रहा है। अब आते हैं अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये जो खबर है नायका की तरफ से आ रही है। नायका के प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट 80% से बढ़ चुके हैं। इस बारी प्रॉफिट रिपोर्ट करा है 24.47 करोड़ का, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 13.64 करोड़ का। तो 80% प्रॉफिट बढ़ रहा है, डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। रेवेन्यू तकरीबन 23% से बढ़ा है, 2155 करोड़ पे आ चुका है। यहाँ पे अगर एबिटा की मैं बात करूं, 46% का ग्रोथ देखने को मिला है, दैट इज इनसेन। मार्जिन्स भी हमें इंप्रूव होते देखने को मिले हैं, जो कि इस इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छी बात है। अगली खबर की तरफ बढ़े, होनासा कंज्यूमर की हम बात करने वाले हैं। मामा अर्थ के नाम से आप जानते होंगे। मामा अर्थ यानी कि होनासा कंज्यूमर का जो नेट प्रॉफिट है ऑलमोस्ट सेम है, पिछले साल 40 का था 40 करोड़, इस बारी 41 करोड़ का है। जस्ट 2-2.5% नेट प्रॉफिट बढ़ा है, जो कि टोटली अनएक्सेप्टेबल है। रेवेन्यू की बात करें तो 7.4% से रेवेन्यू बढ़े हैं, 595 करोड़ पे आ चुके हैं, ठीक है। एबिटा के अंदर ज्यादा कुछ इंक्रीज है नहीं, 1% एबिटा बढ़ा है, 45 करोड़ पे आ चुका है। वहीं अगर मार्जिन की बात करें, मार्जिन जो है हमें कम होते देखने को मिले हैं। इस बिजनेस के अंदर मार्जिन आदि किंग। 8.3% मार्जिन था पिछले साल क्वार्टर वन में, इस बारी रिपोर्ट करा गया 7.7% का, दैट इज एक्चुअली बैड।
अगली खबर की तरफ बढ़े तो ये खबर आ रही है सुज़लॉन एनर्जी की तरफ से। सुज़लॉन एनर्जी का प्रॉफिट जो है 7% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 324 करोड़ का इस बारी रिपोर्ट करा गया है, जो कि पिछले साल था 302 करोड़ के आसपास। तो नेट प्रॉफिट में ठीक ठाक इंक्रीमेंट देखने को मिला है। रेवेन्यू जो है 55% से बढ़ा है। अब ये एक अच्छी चीज है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू बढ़ना जरूरी है। प्रॉफिट आज नहीं तो कल बन जाएगा। रेवेन्यू है, सेल्स है, तो बिजनेस इज गुड। रेवेन्यू बढ़ा है और बढ़ करके 3132 करोड़ रुपए पे आ चुका है, जो कि पिछली बारी था 2021 करोड़ का। एबिट्टा की बात करें, 62% से एबिट्टा बढ़ा है, 598 करोड़ का रिपोर्ट करा गया है, जो कि पिछली बार था 368 करोड़ का। एबिट्टा में भी एक काफी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि काफी अच्छी बात है। मार्जिन्स भी 1% से बढ़े हैं। सब कुछ ठीक है, बस टैक्स एक्सपेंस यहाँ पे आ जाता है 135 करोड़ का, जो कि पिछली बार जीरो था। इस बारी 135 करोड़ जाएगा सुज़लॉन एनर्जी का टैक्स एक्सपेंसेस के अंदर। ऑल ओवर रिजल्ट्स आर गुड। अब बात करते हैं आरवीएनएल की। आरवीएनएल के शेयर में अब पिटाई होती नजर आएगी, बिकॉज नेट प्रॉफिट टूट चुका है 40% से। 134 करोड़ इस बारी रिपोर्ट करा गया है, जो कि पिछली बारी था 224 करोड़, 224 करोड़ का। रेवेन्यू 4% से टूटा है, 3908 करोड़ पे आ चुका है। एबिट्टा 70% से टूटा है और 52 करोड़ पे आ चुका है, जो कि पिछली बारी 181 करोड़ का था। मार्जिन्स जो कि पहले 4.5% थे, इस बारी 1.5% का मार्क भी नहीं छू पाए। आरवीएनएल में एक बड़ी पिटाई होती हमें कल बाजार में देखने को मिल सकती है। अब आज की अगर हम बात करें तो एस्ट्रल के शेयर्स गिरे थे। एस्ट्रल के शेयर्स क्यों गिरे थे? Q1 रिजल्ट के अंदर पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 33% से टूटा था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 6% आज शेयर टूटा। अगली खबर है प्राज इंडस्ट्रीज। आज शेयर जो है प्राज इंडस्ट्रीज का 9% करेक्ट हुआ, 52 वीक लो के पास में आ चुका है, एज बिकॉज Q1 रिजल्ट्स के अंदर नेट प्रॉफिट 94% से टूटा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो एस्ट्रल और प्राज इंडस्ट्रीज के शेयर पे काफी बुरा हाल होता देखने को मिला, क्योंकि कल हो सकता है आरवीएनएल के साथ भी हो। अब आते हैं, बात करते हैं यूएस की एक बड़ी खबर की। बेसिकली आप सभी को पता है एसीसी के वहां पे यूएस के अंदर अदानी ग्रुप का केस चल रहा था ब्राइबरी को लेकर के, और इसी रिगार्डिंग यूएस एसीसी ने अदानी ग्रुप को सम्मन्स इशू करे थे कि आपकी जो भी रिलेटेड पार्टीज हैं इनको यहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा, ये उस चीज के सम्मन्स हैं। लेकिन अब एसीसी आरोप ये लगा रही है कि मोदी जी और मोदी जी की गवर्नमेंट ने जो है ये सम्मन्स को अदानी ग्रुप तक डिलीवर होने ही नहीं दिया, बीच में ही अपना कुछ कर दिया, कुछ सेटअप ऐसा कर दिया कि ये सम्मन्स कभी अदानी ग्रुप तक पहुंच ही नहीं पाए, और इसी वजह से केस की प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं यूएस एसीसी जो है मोदी गवर्नमेंट अदानी ग्रुप को साथ में कनेक्ट कर रहा है, और इंडिया एज अ कंट्री को भी कहीं ना कहीं डिफेम करने का कोशिश किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चीजें यहाँ पे गड़बड़ लग रही हैं, थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगली खबर की तरफ बढ़े तो ये आई है बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज की तरफ से। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर दिया 1:5 के रेशियो में। जितने भी शेयर्स हो, हर एक शेयर 5 शेयर में आपका कन्वर्ट होगा, सभी के सभी 5x हो जाएंगे। अनाउंसमेंट लेटेस्ट है, तो एक्स डेट रिकॉर्ड डेट अपकमिंग में है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बाद में जब भी अनाउंसमेंट आएगा आई विल अपडेट यू। अगली और लास्ट खबर है पनामा पेट्रोकेम की तरफ से। डिविडेंड अनाउंस करा गया है 3 रुपए का, हर एक शेयर पे 3 रुपए का डिविडेंड दिया जाएगा। पनामा पेट्रोकेम ने एक्स डेट रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दी है, जो कि 2 सितंबर की रखी गई है। अभी जितने भी शेयर्स हो गए, यू कैन कीप एवरीवन इन योर वॉच लिस्ट। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल मार्केट पे उसके बाद वीडियो के अंदर।